जब हम वेद मंदिर जैसे संस्थान में जाते हैं तो वैसे बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन इन संस्थानों में अधिकांशतः एक वाक्य लिखा हुआ मिलता है जहां लिखा रहता है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अच्छा, जिस मत को मानने वाले लोग वेद मंदिर और आर्य समाज जैसे संस्थानों में रहते हैं, वहीं ये वाक्य आपको लिखा मिलेगा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यदि इन संस्थाओं को छोड़ दें तो अन्य आप कहीं चले जाओ, ये वाक्य आपको नहीं मिलेगा। आपको बात ये मिलती है कि मेरी बात मानने में आप सबको हमेशा उद्यत रहना चाहिए और बाकी संसार में तुम्हें कोई कुछ भी कहे उसकी बात छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। मेरी बात पर ईमान लाओगे तो अभी बता रही थी ना, तो जन्नत मिलेगी, और मेरी बात पर ईमान नहीं लाए तो जहन्नुम में अनंत काल तक जलाए जाओगे कड़ाहे में। सुरेंद्र जी से मैं बात कर रहा था तो सुरेंद्र जी ने बताया कि एक मत की माताएं इनके पास आ गई, सफेद साड़ी पहन के कुछ बिल्ले बिल्ले लगा के इनके पास आ गई। और मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा मैं ब्रह्म कुमारियों की बात कर रहा हूं। उनके पास आ गई और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे आश्रम में कभी आइए। इन्होंने कहा जी मैं तो आर्य समाजी हूं। बोले कोई बात नहीं, आश्रम में तो कभी आइए। ये वहां आश्रम में चले गए और इन्होंने जो भी बात की, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये सब जगह जहां हम जाते हैं ढूंढने, वहां जाते ही उन्होंने इनसे पूछा कि क्या शांति मिली। शांति केवल एक स्थान पर निवास करती है जहां सत्य होता है। जहां सत्य नहीं होता वहां शांति निवास। दुनिया में किताबें छपी हैं, बहुत सारी किताबें, कुरान है, बाइबल है, और पता नहीं कितने काल्पनिक ग्रंथ लिख रखे हैं, और उन काल्पनिक ग्रंथों में कितने प्रेम की बातें लिखी हैं। दुनिया शुरू हुई तो दो आदमी बने। क्या क्या नाम थे? आदम और हव्वा। अंग्रेज लोग इन्हें कहते हैं एडम और इव। अच्छा, उसके बाद दुनिया कहां से आई? मैंने पूछा उसके बाद दुनिया कहां से आई? बोले इन्हीं दो से पैदा हुई। इसका मतलब यह है कि एडम और इव के बच्चे हुए होंगे और उन फिर बच्चों के आपस में, अरे तभी तो दुनिया हुई होगी। बच्चों के आपस में विवाह हुए होंगे और उनसे संसार पैदा हुआ। ये इंसेस्ट टाइप का संसार है, जहां भाई बहनों में आपस में, सगे भाई बहनों में एक माँ की कोख से पैदा हुए, एक माँ का दूध पिया, ऐसे भाई और बहनों में आपस में विवाह होता है। और लोग कितने प्रेम से कहते हैं कि ये प्रेम का पुस्तक है। एडम की बातों को गाया जाता है। फ्लैश ऑफ फ्लैश, bone of my bone, thou art and from thy state, mine never shall be parted, bliss और वो कमाल है। और हम यहाँ शांति ढूंढते हैं, हम यहाँ प्रेम ढूंढते हैं। ऐसा सारा संसार। आओ कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा लेकर चलूंगा। अच्छा, ये पक्का कह रहा हूं, मैं भाषण देने बिल्कुल नहीं बैठा, इसलिए मेरे साथ जुड़कर चीज को समझने का प्रयास करना। देखो, संसार में आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, बस दो ही चीजें हैं संसार में, तीसरी चीज ही नहीं। वैसे प्रकृति त्रिगुणात्मक है, लेकिन तीसरी दिखाई नहीं देती है तो उसे एक और रख देता हूं। संसार में केवल दो चीजें दिखाई देती हैं। एक वो है जिनके भीतर जीवन है, और एक वो है जिनके भीतर जीवन नहीं है। एक वो जिनमें लाइफ है और एक वो जिनमें लाइफ नहीं है। अच्छा, जिनमें लाइफ नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? जड़ या चेतन? जड़ कहते हैं। और जिनमें लाइफ है उन्हें चेतन कहते हैं। थोड़ी सी देर के लिए जड़ को उठा के एक और रख दो, चेतन को ले आओ। चेतन को फिर हम दो जगह बांटते हैं। चेतन दो प्रकार का होता है। एक वो चेतन होता है, जैसा अभी बता रही थी ना, कि वो जैसा हुआ है बस ऐसा ही रहेगा, जैसा पैदा हुआ है वैसा ही मरेगा। इसमें ना कुछ घटती होती है और ना बढ़ती होती है। जैसे पशु के भीतर कुछ जानकारी जन्म के साथ होती है।
ये जानकारी उसके अंदर जो रखी गई है, पैदा होते ही इनबिल्ट इसके अंदर जानकारी है। इस जानकारी में कुछ भी कमी नहीं आती और कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती है। जैसे गाय का बछड़ा पैदा होते ही तैरना जानता है, कोई तैराकी इसका ट्रेनिंग नहीं होती है कि ऐसे ऐसे तैरा जाता है, ये तैरना जानता है। आप नदी में डाल दो, नाले में डाल दो, समुद्र में डाल दो, पोखर में डाल दो, ये तैरता है, ये तैरना जानता है। अच्छा, मरने पर्यंत ये तैरना जानता है। अगर आप इसे जीवन भर तैरने के लिए तालाब, पोखर, नदी, नाला नहीं दो और मरने से कुछ दिन पहले भी इसे नदी में डालो तो जीवन भर भले ना तैरा हो, अब भी तैर जाता है, क्योंकि तैरने की जानकारी इसमें अंदर ही रखी गई है। और ऐसा ज्ञान जो हमारे अंदर रखा जाता है पहले से, जन्म के साथ हमें मिलता है, ऐसे ज्ञान को हमारी मनीषा में, हमारे साहित्य में कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान। कैसा ज्ञान है ये? ज्ञान कह लो, है ना, आप लोग ज्ञान कहते हो, ज्ञान कह लो, ज्ञान कह लो, एक ही बात है। ये स्वाभाविक ज्ञान है जो इसके भीतर रखा है। हम में भी होता है, थोड़ा थोड़ा सा हम में भी होता है। जैसे बालक माँ के पेट से बाहर निकलता है, माँ छाती से लगाती है, ये दूध पीना शुरू कर देता है। इसे किसी ने नहीं बताया कि माँ के दूध को कैसे चूसा जाएगा, लेकिन ये जानता है, इसके भीतर है। इसे दुनिया खिलाए, ये चुप नहीं होता, लेकिन माँ की गोद में आते ही चुप हो। अच्छा, माँ पीटती, माँ मारती है, क्यों शोर कर रहा है, लेकिन उससे पिटकर भी चुप रहता है। ये इसका स्वाभाविक ज्ञान है कि ये जानता है कि ये मेरी माँ है, ये स्वाभाविक ज्ञान है। तो संसार के जितने चेतन देखते हो, इनमें कम और ज्यादा स्वाभाविक ज्ञान होता है, लेकिन सबसे कम स्वाभाविक ज्ञान किसमें होता है? मनुष्य में। हम में एक और ज्ञान होता है जो पशुओं में नहीं होता, हम में होता है नैमित्तिक ज्ञान। हम सीख जाते हैं चीजों को और सीखी हुई चीजों को बढ़ा लेते हैं। ऐसा एक बच्चा जिसकी पिछली 7 पीढ़ियां तैराकी में वर्ल्ड चैंपियन रही हो, उसे यदि नदी में डाल दो तो वो तैरना नहीं जानता, उसमें ये स्वाभाविक ज्ञान है ही नहीं। लेकिन इस बालक को यदि तैरने का सिद्धांत सिखा दो, बड़ा होकर बता दो कि प्लवन का सिद्धांत क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जब ये तैरने का सिद्धांत सीख जाता है तब ये इतने बड़े बड़े जहाज बना सकता है जिन पर 40-50 हजार लोग इकट्ठा बैठकर तैर सकें। सीखे हुए ज्ञान को बहुत बढ़ा सकता है। इसे कहते हैं नैमित्तिक ज्ञान, और ये नैमित्तिक ज्ञान केवल मनुष्य के पास है। संसार में और किसी प्राणी के पास ये नैमित्तिक ज्ञान है ही नहीं। कोई आप में से मुझसे असहमत हो सकते हैं और वो कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सर्कस में देखो, शेर स्टूल पर खड़ा होना सीख जाता है। देखो वहां वो फायर सर्किल के भीतर से कूद जाता है, वो जो आग का गोला बनाया जाता है उसके भीतर से शेर कूद जाता है। लेकिन तनिक शेर को छोड़ दो, तो जंगल में ले जाकर छोड़ दो और वहां 50 स्टूल रख दो, क्या ये कभी उस स्टूल पर खड़ा होगा? अरे ये तो डंडे के जोर से कर रहा था, ये सीखा वीखा कुछ भी नहीं, ये तो डंडे के जोर से कर रहा था। वहां खूब आग के गोले लगाओ, ये किसी आग के गोले में से नहीं कूदेगा। पागल है, ये कूदेगा इसमें से आग के गोले? जो सिंह का काम है वही करेगा, जंगल में छोड़ दो, ये अपने काम पर लग जाएगा। नैमित्तिक ज्ञान होता है मनुष्य में, और यही नैमित्तिक ज्ञान आपको पशुओं से अलग करता है। अच्छा, इसी नैमित्तिक ज्ञान को आप बुद्धि कह सकते हो। यही बुद्धि, पर्यायवाची शब्द के तौर पर आप इसे बुद्धि कह सकते हो। हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है और ये बुद्धि सारे संसार में, संसार से हमें अलग करती है। दूसरी कोई चीज नहीं जो हमें संसार से अलग करती हो, बुद्धि ही हमें संसार से अलग करती है। बुद्धि अलग है, विलक्षण है। सब लोग इस बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। बच्चों को कहां भेजते हैं? स्कूल, गुरुकुल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं। क्यों? ताकि उसकी बुद्धि का क्या हो सके? विकास, डेवलपमेंट, बढ़ना, बुद्धि बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि जितनी मिली है उतनी नहीं रहती, बुद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ती है बुद्धि? मेरे साथ जुड़े रहना, नींद आए तो झटक देना और मेरे साथ जुड़े रहना। जितनी बुद्धि मिली है मरण पर्यंत इतनी नहीं रहेगी आपकी बुद्धि घटती भी है और बुद्धि, अच्छा बुद्धि घटती है कि नहीं घटती?
बुद्धि घट भी जाती है भाई, बुद्धि बढ़ती भी है, बुद्धि घटती भी है। शिक्षा के प्रभाव में रहोगे तो बुद्धि बढ़ जाएगी, और शिक्षा के अभाव में रहोगे तो बुद्धि घट जाएगी। हैं? लोग अपना श्रृंगार करते हैं, बड़े सुंदर बन के रहते हैं। कोई कोई जो जानते हैं श्रृंगार कैसा होता है, वैसा श्रृंगार करके बड़े सुंदर बन के रहते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं शिक्षा के अभाव के कारण स्थिति खराब हो जाती, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लेते हैं कि देख के बच्चे डर जाएं। होता है कि नहीं? कारण क्या है? श्रृंगार करना नहीं जानते। एक आदमी दाढ़ी रखता है, बड़ा अच्छा लगता है, महाराणा प्रताप जैसा लगता है। एक आदमी दाढ़ी रखता है, मूंछ बिल्कुल साफ। ये नहीं जानता कि कैसे समाज में रहना चाहिए। शिक्षा के प्रभाव में बुद्धि बढ़ती है और शिक्षा के अभाव में बुद्धि घट जाती है। अर्थात बुद्धि को बढ़ाने का साधन है शिक्षा। शिक्षा के प्रभाव में आते ही बुद्धि बढ़ती है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। अब देखो, संसार में सबसे उत्तम जीवन मनुष्य का, और मनुष्य के जीवन में सबसे विलक्षण वस्तु बुद्धि, और बुद्धि को बढ़ाने का एकमात्र साधन शिक्षा। शिक्षा की दशा मेरे देश में कैसी थी, आओ थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में शिक्षा घटी है कि बढ़ी है? सोचो, शिक्षा घटी के बढ़ी? अरे पहले तो 5वीं पास 6ठी पास कोई व्यक्ति होता था तो कहते थे बड़ी नौकरी पा जाता था सरकार में। उतना पढ़ा लिखा होना भी बहुत माना जाता था। और आजकल तो पीएचडी भी दुकान खोल के बैठे। हमारे देश में शिक्षा घटी है कि बढ़ी है? सोचो, पहले हम क्या जानते थे? क्या जानते थे? थोड़ा बहुत जानते थे हम, ज्यादा नहीं। आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, रोबोटिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कितना सब कुछ आ गया। पहले कहाँ था ये सब? एक वैद्य जी के पास जाते थे, ना कोई ब्लड चेक होता था, ना कुछ होता था, और वो वैद्य जी कूट पीट के बेचारे जड़ी बूटी दे देते, उसी से जी जाता, उसी से मर जाता। लेकिन आज कितनी जानकारी बढ़ गई, मेडिकल साइंस ने कितनी उन्नति कर ली। मेरी बेटी पैदा हुई, छोटी पैदा हुई, तो हम लोग देख के डर गए, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो अजीब था। She was cleft lip, cleft palate, up to larynx. She cannot speak even now at the age of 16 years. अभी बोल नहीं पाती है। हम लोग समझते हैं, आप नहीं समझेंगे। लेकिन जब पैदा हुई तो अजीबोगरीब। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होंगे। कई ऑपरेशन हुए, क्योंकि क्यों बना दी जैसी उसकी माँ है, ऐसा ही बनाकर बिल्कुल चौंका त्यों रख दिया चेहरा। देखो कितनी जानकारी बढ़ी। शिक्षा घटी के बढ़ी? सोचो, पहले कहां बैलगाड़ी में चलते थे, झोटा बग्गी में चलते थे, लोग तो पैदल भी चलते थे। अरे सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर यूं ही पैदल घूमते थे। आजकल तो प्लेन से जाते हैं, प्लेन से जहाज में बैठते हैं। जो 3 दिन का 4 दिन का सफर है वो 2 घंटे में पूरा हो जाता है। देखो सोचो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपके घरों में गाड़ी होती थी, किराए पर मिलती थी। घर में तो किसी किसी के होती थी, एक एम्बेसडर नाम की गाड़ी होती थी ना। उसे पकड़ के जब बैठ जाते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे, तो ड्राइवर कहता भाई साहब एक बार खोल के और बंद करो। तो हम फिर खोल के बंद करते, तो कहता ऐसे नहीं, जोर से करो। तो हम जोर से मारते, वो कहता काम नहीं चला। उतर के आया इधर और पकड़ के जोर से मारा, तब जाके कहता अब बंद हुई है। अच्छा, आजकल कितनी गाड़ियां कैसी चाबी से बंद हो जाती है, चाबी से खुल जाती है। सोचो, शिक्षा घटी कि शिक्षा बढ़ी? हैं बच्चों, क्या लगता है? बढ़ गई ना शिक्षा? क्या लगता है बढ़ गई? अच्छा आओ देखते हैं शिक्षा घटी कि शिक्षा बढ़ी। आओ देखते हैं शिक्षा घटी कि शिक्षा बढ़ी। अच्छा ये बताओ, सेब को सबसे पहले पेड़ से टूटकर गिरते हुए किसने देखा था? उत्तर दो। किसने देखा? न्यूटन ने देखा। अच्छा, बाघ तो न्यूटन के बाप का रहा होगा, तो न्यूटन के पिताजी जो थे, जब सेब टूटकर गिरता था उन्होंने नहीं देखा, दादा ने नहीं देखा। न्यूटन के पहले हजारों पीढ़ियां बीत गई, किसी ने सेब टूटकर पेड़ से गिरते नहीं देखा। या तो ऐसा होता होगा कि वो लोग आंख बंद कर लेते होंगे जब सेब टूटकर गिरता होगा, बोले ना न्यूटन देखेगा।
अपन नहीं ले सकते ये श्रेय कि सबसे पहले हमने पेड़ से टूटकर गिरते देखा। क्या न्यूटन से पहले बहुत लोगों ने नहीं देखा? लेकिन कमाल की बात यह है, हमारे दिमाग में ठोक ठोक कर भर दिया गया कि सेब को सबसे पहले पेड़ से टूटकर गिरते किसने देखा? अरे न्यूटन से पहले हजारों लाखों पीढ़ियां बीती, सबने देखा सेब पेड़ से टूटकर गिरते। अरे इसकी माँ माँ नहीं न्यूटन की, दादी नहीं, दादी नहीं, परदादी नहीं, इसकी आदि दादी, आदि मतलब आदि काल में जो पैदा हुई वो दादी, ईडन गार्डन में जब वो बैठी थी और उसने फल खाया था जिसके कारण इन्हें ईडन गार्डन से बाहर निकाल दिया था एडम और ईव को, उसने सबसे पहले क्या टूटकर गिरते देखा था? सेब। उसी ने तो देखा था, उसने सेब खा लिया। जब सेब खा लिया तो ये ईडन गार्डन से बाहर जाने की अधिकारिणी बन गई, इसे बाहर जाना पड़ा, ये रोने लगी। तब एडम कहता है रो मत, मैं भी जाऊंगा। उसने कहा लेकिन तुमने सेब नहीं खाया। बोले भले ना खाऊं, फ्लैश ऑफ फ्लैश, बोन ऑफ माय बोन, thou art from thy state, my never shall be parted bliss or woe। कहता अरे तू खुद थोड़े पैदा हुई है, पहले तो मैं पैदा हुआ था। पैदा हुआ तो मैंने अल्लाह से शिकायत की कि मैं अकेला हूं, मेरा मन नहीं लगता, तो अल्लाह ने मेरी एक पसली निकाली और पसली निकाल के उससे तुझे बनाया, इसलिए फ्लैश ऑफ फ्लैश, बोन ऑफ माय बोन। तेरी हड्डी और मेरी हड्डी में भी फर्क नहीं है, तेरे मांस और मेरे मांस में भी फर्क नहीं है, तू तो मेरी बेटी है। वो बात अलग है कि बाद में पत्नी हो गई। अरे जो खून से पैदा हो, जो अपने फ्लैश से पैदा हो, अपनी बोन से पैदा हो, वो बोलो क्या होगा? बेटी हुई कि नहीं हुई? बाद में वो पत्नी हो गई, उससे बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों ने आपस में शादी कर ली। कमाल है, ये सब हो गया। सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए न्यूटन ने नहीं, उससे पहले हजारों पीढ़ियों ने देखा, लेकिन हमारे दिमाग में ठोक ठोक कर भर दिया गया कि सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा? जब इस न्यूटन की पिछली 50 पीढ़ियां पैदा नहीं हुई थी, तब इस देश में एक आचार्य पैदा हुए जिनका नाम था आचार्य भास्कर। भास्कराचार्य के नाम से जानते हैं। और जिस गुरुत्वाकर्षण का झूठा आरोप बेचारे न्यूटन पर लगाया जाता है, गरीब न्यूटन पर लगाया जाता है, इस गुरुत्वाकर्षण की खोज इसके पैदा होने से 1000 साल पहले आचार्य भास्कर कर चुके। दशमलव के 16 अंकों तक, दशमलव के 16 अंकों तक। ये तो सारे कंप्यूटर कैलकुलेटर लेकर आधे में भी नहीं पहुंचे। दशमलव के 16 अंकों तक आचार्य भास्कर ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। आचार्य भास्कर, उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी। 10 साल की आयु में आचार्य भास्कर ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने एक उत्तम मुहूर्त निकाला और दुनिया के सारे ज्योतिषियों के पास भेजा और कहा इस मुहूर्त का आकलन करो, इसमें कोई दोष तो नहीं है। ज्योतिषियों ने देखा और पाया कि आचार्य भास्कर ने काल की इतनी सूक्ष्म गणना की है, टाइम का इतना महीन इवैल्यूएशन किया है कि संसार में कोई कर नहीं सकता। उन्होंने कहा इससे सुंदर मुहूर्त ना तो आज तक किसी ने बनाया और ना कोई ढूंढ सकता। ये सर्वोत्तम मुहूर्त है विवाह का। कन्या का विवाह होने चला उसी मुहूर्त में, लेकिन ठीक उसी मुहूर्त में 10 साल की बेटी, उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी और विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। ठीक उसी क्षण, जिस क्षण वो मुहूर्त था, उस लड़के को जिसके साथ विवाह हो रहा था, उसे हृदय गति रुकी और वो मर गया। कन्या विधवा हो गई। और उन दिनों विधवा विवाह की प्रथा, आचार्य भास्कर लड़की से बहुत प्रेम करते थे। भारी सदमा पहुंचा, कक्ष में चले गए, कक्ष अंदर बंद कर लिया और कहानी कहती है कि महीनों तक कक्ष के अंदर बंद रहे। महीनों तक न जाने क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते रहे और करके जब बाहर निकले तो बाहर निकलकर उन्होंने घोषणा कर दी कि संसार में जितना फलित ज्योतिष है सारा झूठा है और जितना गणित ज्योतिष है सारा सच्चा है। और तब आचार्य भास्कर ने एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स पर काम करना शुरू किया। ग्रहों के बीच में दूरियां कैसे निकाली जाती है, वो दूरी कितनी हो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, बुध की कितनी है, शुक्र की कितनी है, मंगल की कितनी है, शनि की कितनी है, बृहस्पति की कितनी है, उन सारी दूरियों का आकलन आचार्य भास्कर ने किया। जो उन्होंने किया वो वैज्ञानिकों के दिए गए मान से अलग था।
बाद में वैज्ञानिकों ने शोध किया और उस मान को संशोधित किया तो वो आचार्य के मान के निकट आ गया, लेकिन उन्होंने और संशोधन किया, वो और निकट आ गया, और संशोधन किया और निकट आ गया। और आप आश्चर्य करोगे, जितना जितना संशोधन करते जाते हैं उतना उतना आचार्य के बताए हुए मान के निकट आता जाता है। सोचो, शिक्षा बढ़ी या शिक्षा घटी? और सोचो, इस देश में 2 डॉक्टर्स हुए, एक सर्जन थे और एक फिजिशियन थे, बड़े डॉक्टर्स थे, नाम थे सुश्रुत और चरक। आपने नाम सुने हो? उनके नाम से संहिताएं हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे, और चरक फिजिशियन थे। चरक के संबंध में कहा जाता है उनके काल में ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, ऐसा कोई रोग नहीं था जिसकी दवाई आचार्य चरक के पास मौजूद न। सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा छोटी बड़ी माइनर और मेजर सर्जरीज का, ऑपरेशंस का उल्लेख किया है, यहां तक के प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया है। उन्होंने 170 से ज्यादा शल्य चिकित्सा के यंत्रों का उल्लेख अपनी सुश्रुत संहिता में किया। ये हमारी शिक्षा का स्तर था, ये हमारी शिक्षा का स्तर था। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं आधुनिक शिक्षा से जब पढ़ता था तो उस समय आधुनिक शिक्षा में आपने खूब पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में फैक्टर्स बनाए जाते हैं, फैक्टर्स किए जाते हैं। और जब किसी भी सूरत में फैक्टर ना हो तो एक समीकरण काम में आती है। ये किसी भी प्रकार की द्विघात समीकरण के फैक्टर्स करने में निपुण होती है। इसे आचार्य श्रीधर का समीकरण बोलते हैं, श्रीधराचार्य का समीकरण बोलते हैं। बच्चे आपस में मजाक करते हुए इसे रेप इक्वेशन बोलते थे कि ये लगेगी तो फिर फैक्टर्स होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता। अर्थमेटिक कैलकुलस पर जितना सूक्ष्म कार्य आचार्य श्रीधर ने किया वो अद्भुत है, और ऐसा ही कैलकुलस पर काम आचार्य ब्रह्मगुप्त ने किया। मैं कहां तक बताऊं वराहमिहिर ने कितना किया है और आर्यभट्ट ने कितना किया है, लेकिन ताज्जुब यह है कि इतना कमाल का विज्ञान, इतना कमाल का गणित आप में से एक ने भी नहीं पढ़ा है, एक ने भी नहीं पढ़ा है। पढ़े ही नहीं। क्या पढ़ रहे हो? A for apple, B for ball। ये पढ़ते पढ़ते कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है कि बेचारे 100 साल में कविता नहीं बदल सके हम लोग। 100 साल पहले एक अंग्रेज आया, हमें आकर एक कविता दे गया, वो क्या कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज तक वो स्टार लिटिल ही है, बताया नहीं गया ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ये पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। आज कहते तो ट्विंकल ट्विंकल, अरे लिटिल नहीं है भाई, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कई लाख गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन ट्विंकल ट्विंकल 100 साल से कविता गा रहे हैं, जॉनी जॉनी। देखो ये पढ़ रहे हैं, और जो अद्भुत विज्ञान, अद्भुत गणित हमारा था, उसे पढ़ना हमने बंद कर दिया। और तब हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा बढ़ गई। अच्छा, शिक्षा बढ़ी कि शिक्षा घटी? एक और छोटा सा उदाहरण देखो। हमारे एक पिताजी थे, बड़े भारी, दुनिया मानती है कि ऐसा पिता संसार में दूसरा पैदा नहीं हुआ। मैं भी मानता हूं कि ऐसा संसार में दूसरा नायक पैदा नहीं हुआ। मैं इस हीरो का फैन हूं, ऐसा जबरदस्त नायक दूसरा हुआ ही नहीं। लोग इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम से जानते हैं। 13 साल जंगल में रहे, 14वें साल झगड़ा हो गया। किसके साथ? किसके साथ झगड़ा हुआ था? उस काल के अमेरिका के साथ झगड़ा हुआ, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली था। उसके बराबर शक्तिशाली दूसरा कोई था ही नहीं। पत्नी का अपहरण कर ले गया। राम जी जंगल में अकेले हैं, बस 2 भाई हैं, हाथ में शायद एक धनुष बाण, कोई मिसाइल विसाइल नहीं थी उनके पास उस समय। कोई मिसाइल ले रहे हो, उनके पास राफेल हो, F-16 हो, M-18 हो, AK-47 हो, कुछ नहीं। एक तमंचा था, पता नहीं 315 का था कि 312 का। एक तमंचा लिए घूम रहे थे 2 भाई, और इतनी दीनहीन अवस्था में, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, साधन नहीं था, धन नहीं था,
श्री राम जी और लक्ष्मण जी जंगल में घूम रहे थे, कुछ नहीं था उनके पास, कई सारे ऑप्शन थे। पहला, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, चाहते तो स्त्रियां कतार लगाकर खड़ी होती, बोलो होती कि नहीं होती? पत्नी गई सो गई, कोई और विवाह कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन था, बड़े लज्जास्पद विषय है कि पत्नी का अपहरण हो गया, अब संसार में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, डिप्रेशन में आ जाएं, आत्महत्या कर लें। तीसरा था, अरे भाई पत्नी तो गई, अपना कुछ महीने बचे हैं, ये काट के वापस चलते हैं अपन, ऐसे खतरनाक आदमी के साथ कौन झगड़ेगा। लेकिन राम जी ने इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को, किसी विकल्प को नहीं चुना। उन्होंने विकल्प चुना कि हम रावण के साथ युद्ध करेंगे। पहले युद्ध को टालने का प्रयास किया, नहीं टला तो कहा युद्ध करेंगे। अच्छा, जब वहां पहुंच गए, बिल्कुल लंका के किनारे पर समुद्र बीच में था, और वो सैकड़ों योजन का समुद्र। अगर आज की दूरी मैं लूं, केवल आज की दूरी, उस समय का छोड़ दीजिए, योजन का कितना बनता है कितना नहीं बनता, 29.5 मील। कितना है अभी? 29.5 मील है। 29.5 मील दूर लंका थी। मान लो उस समय भी 29.5 मील दूर ही थी लंका, इतनी दूर लंका थी। नदी नाले राजवाहों पर लोग लकड़ी लट्ठे डालकर पार हो जाया करते थे। सोचो, एक दिन राम जी सुबह सुबह उठे, उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा, भाई युद्ध करना है, लंका पहुंचना है, इसलिए लंका जाने के लिए किसी भूमि वाले मार्ग की आवश्यकता होगी। क्यों भूमि का मार्ग ही क्यों? ऊपर से भी तो जा सकते थे, हनुमान जी गए थे, इनके पास कोई वायुयान होगा तो उसी वायुयान में बैठकर ये भी चले जाते। भूमि के मार्ग की आवश्यकता क्यों थी? आप लोगों में से जिन्होंने एसएसटी पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, उन्होंने 2 तानाशाहों के नाम सुने होंगे यूरोप में। एक का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरे का नाम था अडोल्फ हिटलर। इन दोनों ने इंग्लैंड पर हमला किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने इतना नुकसान नहीं किया जितना हिटलर ने किया। हिटलर ने इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया बुरी तरह। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, दोनों में से कोई भी इंग्लैंड को इतनी बुरी तरह बर्बाद करने के बावजूद भी जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि इंग्लैंड की एक निश्चित भौगोलिक स्थिति थी कि चारों ओर जल भरा था, समुद्र के बीच में इंग्लैंड था। जब तक जमीनी रास्ते से इंग्लैंड में न जाया जाए तब तक इंग्लैंड को जीतना असंभव था। और उन्होंने जो हमला किया वो वायु मार्गों से किया था। श्री राम ने गलती नहीं की, श्री राम ने गलती नहीं की। उन्होंने कहा हम भूमि के मार्ग से जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करें? जब उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि हम इस समुद्र पर पुल बांधेंगे, कभी कभी मैं अकेले में बैठकर सोचता हूं कि सुग्रीव हंसा होगा। सुग्रीव ने राम जी से कहा होगा, महाराज आज सुबह से मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं। अरे लोग नदी नालों पर लकड़ी लट्ठे डालकर पार हो जाते हैं, क्या समुद्र बांधा जा सकता है? तब श्री राम ने कहा, हाँ समुद्र बांधा जा सकता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं समुद्र कैसे बंधेगा। और उन्होंने 29.5 मील लंबा समुद्री पुल बांध कर दिखाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर श्री राम ने 29.5 मील लंबा समुद्री पुल बांधा तो क्या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? सोचो, क्या वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? क्या वो जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान नहीं जानते थे? क्या वो ओशन साइंस नहीं जानते थे? समुद्र विज्ञान नहीं जानते थे? अगर इनमें से किसी एक भी विज्ञान को श्री राम न जानते होते तो पुल बनाना संभव नहीं था, पुल नहीं बनाया जा सकता था। वो इन सारी विद्याओं में पारंगत थे। अच्छा, श्री राम ने ये इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग कौन से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ी थी? गुरुकुल में पढ़ी थी। उस समय शिक्षण संस्थान क्या थे? गुरुकुल थे। वो उस गुरुकुल में पढ़े थे जिस गुरुकुल के प्रिंसिपल थे आचार्य वशिष्ठ। उस गुरुकुल में पढ़े और उस गुरुकुल में पढ़कर जाकर उन्होंने देखो कितनी विद्याएं सीखी थी, इतनी सारी इंजीनियरिंग जानते थे। इसके अलावा जब वहां पहुंच गए तो रावण जो दुनिया का सबसे खतरनाक शासक था, उसमें युद्ध का नेतृत्व किया, युद्ध की स्ट्रेटजी बनाई और नाश कर दिया रावण का। नाश, कैसा नाश? आज तक लोग कहावत गाते हैं, लोग कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बात। पानी देने वाला नहीं छोड़ा, सारे दुष्टों का समूल नाश कर दिया। किस आधार पर? अपनी विद्या के बल पर। किस बल पर? अपनी विद्या के बल पर। ये हमारी शिक्षा का स्तर था। और आज हमारी शिक्षा का स्तर क्या है? ए फॉर एप्पल। और एप्पल को सबसे पहले टूटकर गिरते किसने देखा?
बी फॉर बॉल, डी फॉर डंकी। वाकई डी फॉर डंकी होता है, वाकई होता है। और मुझे लगता है ये पढ़ते 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 शायद ये थोड़ा बहुत डंकीपन हम में भी आ गया है, ये हम में भी आ गया है। और हम उन सिद्धांतों से इतनी दूर निकल आए हैं जहां हमारी उन्नति का कोई रास्ता नहीं रह जाता। ये शिक्षा का स्तर था, तो मरे कैसे, गिरे कैसे, वो लंबी कहानी नहीं छेड़ूंगा, मेरे पास समय कम है। महाभारत की लंबी कहानी नहीं छेड़ूंगा, लेकिन बस इतना समझ लो, दुनिया का सबसे प्रलयंकारी विश्व युद्ध महाभारत, उसमें जो विनाश हुआ था, उस विनाश से हमारी विद्या लुप्त हुई। और विद्या की लुप्तता के बाद जब हमारा पतन प्रारंभ हुआ तो हम गुलाम हो गए। 1000 साल की गुलामी भोगी। और आप आश्चर्य करोगे, संसार भर का इतिहास उठाकर देखो, किसी संसार के किसी देश ने आज तक 1000 साल की गुलामी नहीं भोगी है, केवल हमने भोगी है। 750 साल किनकी भोगी है? देखो कैसे डरे बैठे हैं। आवाज तो मेरी जा रही है, हमला तो मुझ पे होगा, काहे डरे बैठे हो? 750 साल किनकी? अरे कौन मुगल होता है, नाम बोलो इनका, क्या होता है? मुसलमान। किनकी गुलामी भोगी हमने 750 साल तक? मुसलमानों की गुलामी भोगी है। किनकी? जिन्हें 1400 साल में पूरा पजामा पहनना नहीं आया, उनके 750 साल गुलाम रहे। जिन्हें 1400 साल में इतनी तमीज नहीं आई कि इतना लंबा घोंसला मुंह पर रखा है तो 4 बाल मूछ के भी रख ले, सिमेट्री तो ठीक बनेगी। उनके 750 साल गुलाम रहे। और उसके बाद 250 साल गुलाम रहे किनके? अंग्रेजों। 250 साल। और इस 750 साल के काल में पहले पहले आक्रमण किन्होंने किए थे, क्या नाम थे उनके? महमूद गजनवी, और दूसरा क्या था वो? मुहम्मद गोरी। मुहम्मद गोरी अपने साथ एक गुलाम लेकर आया था, गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सिपह सलार था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। गोरी के चले जाने के बाद बख्तियार खिलजी ने इस मोहम्मद गोरी से अलग अपना शासन स्थापित कर लिया। और पश्चिमोत्तर प्रांत, जहां आप रहते हो, पश्चिमोत्तर प्रांत से प्रारंभ करके असम तक इसने अपना राज्य स्थापित किया। और इस रास्ते में जब इस विजय यात्रा पर निकला, इसने रास्ते में पढ़ने वाले 3 विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया, जिनमें सबसे छोटा विश्वविद्यालय था नालंदा। नाम सुना है? सुना है नालंदा? कितना बड़ा था? छोटा था तीनों में, लेकिन कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? आज भी खंडर मौजूद है, जाकर देख ला कितना बड़ा था। आपकी सैकड़ों यूनिवर्सिटी मिलकर भी इस अकेले विश्वविद्यालय का मुकाबला नहीं कर सकती, इतना बड़ा था। 15,000 छात्रों के सेपरेट रूम्स की व्यवस्था है। डॉर्मिटरी में कितने रहते होंगे वो अलग, बाहर से आकर कितने पढ़ते होंगे वो अलग, जो खेत खलिहान में रहकर तपस्वी जीवन जीकर रोज आते होंगे, परिसर में पढ़कर चले जाते होंगे, उनकी संख्या अलग है। 15,000 तो वो हैं जो अकेले अकेले कक्षों में रहकर पढ़ते थे। कई हजार आचार्यों के रहने की व्यवस्था थी। आचार्य शंकर के दादा गुरु कुमारिल भट्ट के काल में भी हजारों आचार्यों के रहने की व्यवस्था थी इस नालंदा विश्वविद्यालय में। जब बख्तियार खिलजी इसमें घुसा तो बीच में एक लंबी इमारत थी, ऊंची इमारत, बहुत बड़ी इमारत। उसने पूछा ये इमारत क्या है? कर्मचारियों ने कहा जी ये लाइब्रेरी है। कहा इस लाइब्रेरी में क्या है? पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें होंगी? कितनी? आज एक लाइब्रेरी में फिजिकली कितनी पुस्तकें रखना संभव होगा? सोचो। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख? संभव नहीं है। इतनी पुस्तकें फिजिकली रख पाना किसी लाइब्रेरी में संभव? 90 लाख किताबें मौजूद थी, 90 लाख इस लाइब्रेरी में। लेकिन बख्तियार खिलजी ने कहा तनिक कर्मचारियों को बुलाओ और पूछो कि इस लाइब्रेरी में कोई कुरान भी है क्या? उन्होंने कहा ना, इसमें कोई कुरान नहीं है। तो आग लगा दो, लाइब्रेरी किसी काम की नहीं है। और आग लगा दी गई उस लाइब्रेरी में। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारिक भाषा लिखते हुए साहित्यकार और इतिहासकार लिखते हैं 6 महीने तक इस लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा, 6 महीने तक आग लगी रही। समालोचक लिखते हैं कि 6 महीने तक आग लगना शायद संभव ना हो, पर यह हुआ कि 6 महीने तक सेना वहीं रुकी और ठंडी के दिन ते पाखानों में पानी गर्म करने के लिए इन्हीं किताबों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह 6 महीने तक ये किताबें जलाई गई। 6 महीने, 6 महीने।
इससे बड़ा विश्वविद्यालय विक्रमशिला और उससे बड़ा विश्वविद्यालय उदयन, 3 विश्वविद्यालयों को इसने एक ही यात्रा में ध्वस्त कर दिया। और इन एक एक विश्वविद्यालय के नीचे चलने वाले हजारों लाखों गुरुकुलों को इन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। गुरुकुलों के भीतर घुसकर नन्हे नन्हे बटकों को तलवार के घाट उतार दिया। उन गुरुकुलों की जमीन को उन्हीं के रक्त से लाल कर दिया, पूरी तरह बर्बाद किया। इस तरह हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। अंग्रेज मुसलमान के मुकाबले चालाक होता है। जब अंग्रेज इस देश में आया तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एजुकेशन एक्ट आया, जिसे लेकर आया था, आपने नाम सुना होगा, मैकॉले से पहले काम किया था। एक का नाम शायद वेबर था और एक का मिलर था। उन्होंने भी एजुकेशन पर काम किया था, भारत की शिक्षण व्यवस्था पर काम किया था और काम करके ये कहा था, ये ऐसी अद्भुत चेतनामयी शिक्षा है जो बार बार मृत्यु के तट पर जाने पर भी इस राष्ट्र को पुनः लौटा लाती है। और उन्होंने उस एजुकेशन एक्ट में पहली पंक्ति से सारे वेद विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों को अवैध घोषित कर दिया। उन्हें फंडिंग रुक गई और धीरे धीरे ये वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालय समाप्त हो गए, मर गए। इस देश से हमारी सारी शिक्षा प्रणाली, वो आचार्य ब्रह्मगुप्त की विद्या, वो आचार्य श्रीधर की विद्या, वो अद्भुत गणित, वो अद्भुत विज्ञान, धीरे धीरे उसे पढ़ने और पढ़ाने वाले समाप्त हो गए। लेकिन जब इस देश में उन्हें पढ़ने और पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, तब आचार्य भास्कर का अपनी पुत्री के नाम से लिखा गया गणित का अद्भुत ग्रंथ लीलावती नासा की लाइब्रेरी का सबसे माननीय ग्रंथ माना जाता है, गणित का सबसे उत्तम ग्रंथ गिना जाता है। हम ही तो नहीं पढ़ते, अन्य सब पढ़ते हैं। मां लीलावती के भी लिखे हुए 10 ग्रंथ है, वो भी उत्तम गणितज्ञा हुई, उसने 10 ग्रंथ लिखे, वो सारे ग्रंथ वहां मौजूद हैं और वो पढ़ते हैं, उपयोग करते हैं। आप आश्चर्य करोगे, एक निश्चित लेवल के बाद जब ऊपर लेवल बढ़ना शुरू होता है तो नासा में उन लोगों को नौकरी नहीं दी जाती जो उनके द्वारा निर्धारित किया गया 16 महीने का संस्कृत का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लें। ये शर्त है, आप संस्कृत पहले पढ़ लोगे तब नासा में आ पाओगे, क्योंकि उसके आए बिना आप लीलावती नहीं पढ़ सकते, तभी पढ़ पाओगे। ये हमारी स्थिति थी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर। ये समस्याएं सब, ये जो मैंने आपके बीच में विषय रखा है, ये पूरा विषय नहीं है। ये पूरा विषय मैं इन 3 दिन में पूरा करूंगा, कड़ी दर कड़ी में वहां चलूंगा। मुझे नहीं पता आप सब लोग अगले दिन भी आएंगे कि नहीं आएंगे, आपका छूट जाएगा, पिछला पकड़ा हुआ है कि नहीं, अगला नया हो गया कि नहीं। आप कुछ करें ना करें भाई, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और मैं चल पड़ूंगा। मेरा अपना काम है, मैं करूंगा। कोई जागे न जागे, चौकीदार का काम होता है कि वो सड़क पर घूमता रहे और आवाज लगाते रहे, जागते रहो। तो मेरा काम है जागते रहो की आवाज लगाते रहना। यहाँ मैं आज का विषय रोकता हूँ, पूरा तो मेरा नहीं हुआ है, यहाँ आज का विषय रोकता हूँ, लेकिन ये आह्वान करता हूँ कि यदि आज भी उन्नति करना चाहते हो, यदि आज भी बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने सिद्धांतों की ओर लौटना पड़ेगा, आपको अपने सिद्धांतों में आना पड़ेगा। यदि आप अपने सिद्धांतों के प्रांगण में नहीं आए तो याद रखना, न जीवन में सुख होगा, न शांति होगी, और दुनिया में मत मतांतरों के झूठे मजहबी चक्करों में फंसकर जैसे दुनिया अपना जीवन बर्बाद कर रही है, वैसे हम भी अपना जीवन बर्बाद करेंगे। कल हम थोड़े थोड़े अपने सिद्धांतों की ओर बढ़ेंगे, अपने सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। अब जितना बचा है उतने से शुरू करें। एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय नाम के कवि हुए हैं, उनकी एक कविता है लंबी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। कहते हैं, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, बिखर न जाए यह गति जीवन की, ऊंचा 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनतक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, नभ में एक मचा दे हलचल। बहुत धैर्य से आपने सुना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।